चल गई ना क्लास, चल गई ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भोजी धन्यवाद। हरे कृष्ण। ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिफ्टी 51 से होगा, है ना? बुद्धा विशुद्धया युक्त धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन्निश्रितायस्तत्र रागदेशो बुद्धस्य च विविक्त सेवी लब्धासि यत्वाक्यमानस ध्यान योग परे नित्यं वैराग्यं समुपश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमोच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भुवाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर
राग तथा देश से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या सामित्य की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो 50वें श्लोक में भगवान ने कहा था जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। यानी निष्कर्म सिद्धि, निष्काम भाव से कर्म संपादन करते करते भगवान के प्रसन्नता के लिए किस प्रकार पराभक्ति यानी शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया जाता है, उसका उपाय वर्णन कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार की प्रोसेस पद्धति को बताया गया इन 3 श्लोकों में, जिसमें 12 प्रकार के 12 निर्देश है। इसमें इस आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए जिन उपायों का वर्णन किया है इन 3 श्लोकों में, इसमें कुल मिलाकर 12 निर्देश हैं। इसमें देखिए, बुद्धा विशुद्धया युक्त, यानी बुद्धा विशुद्धया युक्त, बुद्धि से नितांत शुद्ध होना, यानी बुद्धि के यथारूप उपयोग करके, बुद्धि को यथारूप उपयोग करते हुए पूर्णतया पवित्र होना, शुद्ध होना, यानी बुद्धि का सही उपयोग करना। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए पहला स्टेप भगवान यह बता रहे हैं कि बुद्धि को पूर्णतया शुद्ध होना चाहिए बुद्धि के द्वारा। दूसरा उपाय बताया, धृति के द्वारा मन को नियंत्रित करना। पहला बुद्धि के द्वारा, यानी बुद्धि का सही उपयोग करते हुए बुद्धि को शुद्ध करना। दूसरा उपाय बताया गया, धृत्तात्मानं नियम्यच। धृत्तात्मानं नियम्यच, इसका अर्थ है धृति के द्वारा मन को नियंत्रित करना होगा। धृति के द्वारा मन को नियंत्रित करना। एक सेकेंड में दे रहा हूं। धृति को द्वारा मन को नियंत्रित करना। तीसरा उपाय भगवान ने बताया, शब्दादीन विषयान त्यक्ता। शब्द आदि विषयान त्यक्ता, यानी इंद्रिय तृप्ति मूलक जो भोग्य विषय, शब्द आदि, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि शब्द आदि विषया त्यक्ता, परित्याग करके, यानी इंद्रिय तृप्ति मूलक जो कुछ भोग्य विषय, इन सभी को परित्याग करना। इसको आप
नोट कर सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर करके। आत्मज्ञान लाभ के लिए भगवान ने 12 स्टेप का निर्देश दिए हैं। उन 12 स्टेप को इन 3 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। पहले बुद्धि का सही उपयोग करने की बात बताया, फिर आगे कहा भगवान ने दूसरा नंबर धृति के द्वारा, धैर्य के द्वारा मन को नियंत्रित करना, धैर्य अवलंबन करके मन को नियंत्रित करना, संयमित करना। तीसरा स्टेप बताया इंद्रिय तृप्ति मूलक समस्त प्रकार के भोग्य विषयों का परित्याग करना, शब्दादीन विषयान त्यक्ता। चौथा बताया राग तथा देश से मुक्त होना होगा। विषयों के प्रति जो राग तथा द्वेष, इससे मुक्त होना होगा। राग देशो उदस्य च, राग देशो उदस्य, एक तरफ रखकर, उदस्य मतलब साइड में राग देना होगा। राग देश से मुक्त होने का मतलब यहाँ पर राग तथा देश भाव को विषयों के प्रति जीवात्माओं का स्वाभाविक रूप से राग तथा देश है। हमारी इंद्रियों में यह स्वाभाविक ही है विषयों के प्रति राग तथा देश प्रकट करना। राग देशो उदस्य च, उदस्य च का मतलब, उदस्य का अर्थ होता है एक तरफ राग देना। प्रभुपाद शब्दार्थ में दिया है एक तरफ रखकर। क्यों ऐसा कहा भगवान ने? क्योंकि राग और देश जो भाव हमारी इंद्रियों में, यह स्वाभाविक ही है। राग देश भाव विषयों के प्रति राग प्रकट करना, द्वेष प्रकट करना, यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीवात्माओं के इंद्रियों में। इसीलिए इससे हम मुक्त नहीं हो सकते, मतलब हमारी इंद्रियों से इसको मिटा नहीं सकते। विषयों के प्रति राग प्रकट करना, द्वेष प्रकट करना, ये जो प्रवृत्ति है इंद्रियों में, इंद्रियों की इस प्रवृत्ति को हम मिटा नहीं सकते। पर इसके लिए भगवान ने यह कहा है, क्या करना है? ये राग और देश भाव को एक तरफ रख दो। यानी राग के वशीभूत होकर या द्वेष के वशीभूत होकर, राग के वशीभूत, राग मतलब आकर्षण, प्रियता, प्रियता के वशीभूत होकर विषयों को स्वीकार नहीं करना, और अप्रियता के वशीभूत होकर उसे त्याग नहीं देना, इसे द्वेष कहते हैं। राग और देश को एक तरफ रखने का मतलब यह होता है कि राग यानी प्रियता, आकर्षण, उसके वशीभूत होकर विषयों को स्वीकारना नहीं चाहिए, और देश का मतलब अप्रियता के कारण विषयों को त्यागना भी नहीं चाहिए। यदि शास्त्र का निर्देश है अप्रिय भी लगे तो भी स्वीकारना होगा, अगर शास्त्र का निर्देश नहीं है, अनुमोदन नहीं है, प्रिय भी लगे तो भी उसे त्याग देना है। इसे कहते हैं राग और देश को एक तरफ रख देना। हमें कितना प्रिय क्यों ना लगे, यदि वह शास्त्र के अनुमोदन है, अप्रिय लगने पर भी उसे स्वीकारना चाहिए, और शास्त्र का अनुमोदन नहीं है तो कितना ही प्रिय क्यों ना लगे उसे त्याग देना चाहिए। इसी के कहा गया एक तरफ रखना। तो यह चौथा स्टेप बताया भगवान ने, राग तथा देश से मुक्त होना। मुक्त होने का मतलब इसको मिटाना या खत्म करना नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने शब्दार्थ में यह लिख दिया, उदस्य का अर्थ एक तरफ रखकर, क्योंकि ये इंद्रियों का स्वाभाविक प्रवृत्ति है विषयों के प्रति राग तथा देश प्रकट करना। इसे हम मिटा नहीं सकते, भगवान ने इसका अरेंजमेंट किया है, इसको कोई भी इसको मिटा नहीं सकते। भगवान चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि राग और देश भाव इंद्रियों में व्यवस्थित किया गया, राग और देश हो व्यवस्थित हो, और तो इसे हम मिटा नहीं सकते। हाँ, पर
इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इसीलिए इसको एक तरफ रखकर राग के वशीभूत होकर भी स्वीकारना नहीं चाहिए और देश के वशीभूत होकर भी त्यागना नहीं चाहिए। शास्त्र के निर्देश के अनुसार करना है। इसीलिए सर्वप्रथम पहला स्टेप में भगवान ने कहा बुद्धि का सही उपयोग करना। जब व्यक्ति बुद्धि का सही उपयोग करेगा तो यह करने में सक्षम होंगे, अन्यथा संभव नहीं। तो पांचवा स्टेप बताया निर्जन स्थान में निवास करना होगा, है ना। विविक्त सेवी एकांत स्थान में रहते हुए, विविक्त सेवी निर्जन स्थान में एकांत में निवास करना। इसका मतलब क्या है? जबकि हमारे आचार्य ने कहा है एकांत में रहना यह एक प्रकार का क्या है, चीटिंग होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वैष्णव के इस भजन गीत में बताते हैं, निर्जन भजन केवल कोई तब, केवल कोई तब मतलब केवल चीटिंग होगा, निर्जन में भजन नहीं। पर भगवान भगवत गीता में यहाँ पर आत्म साक्षात्कार के लिए एकांत में निर्जन में निवास का, एकांत में निवास के लिए कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो विरोधाभास, इसको हम कैसे समझे? या निर्जन में निवास, एकांत में निवास का अर्थ क्या है, यह हमें समझना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में बताया इन एकांत में रहने का, एकांत स्थान में रहना पसंद करता है वह आवश्यकता से अधिक, अच्छा कहाँ है, ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावगत एकांत स्थान में रहना पसंद करते हैं। यहाँ एकांत स्थान में रहने का अर्थ यह होता है जो सांसारिक भोग प्रवृत्ति आदि इन सब से दूर रहना। सांसारिक वार्तालाप आदि, एकांत का मतलब यह नहीं है कि अकेले में रहना। एकांत का मतलब यह होता है सांसारिक भौतिक सांसारिक प्रजल्प आदि इस संसर्ग से दूर रहना। कोई व्यक्ति करोड़ों लोगों के बीच में भी वो एकांत में रह सकता है और कोई एकांत में रहकर भी पूरे संसार के साथ ले सकता है, सब चल सकता है ना। कोई एकांत में है पर पूरे संसार का चिंतन करता रहता है और पूरे संसार के साथ रहकर भी वो केवल कृष्ण का चिंतन कर रहा है। तो इनमें से एकांत में कौन है बताइए? कोई व्यक्ति अगर एकांत में है, उनके साथ कोई नहीं है, पर वो अपने मन के अंदर पूरे संसार को लेकर चल रहा हो, तो वो अकेले में होकर भी वो एकांत में नहीं है। और कोई अकेले में नहीं है, हजारों लोगों के बीच में साथ में है, पर उनका मन केवल मात्र श्री कृष्ण में स्थिर है, तो हजारों लोगों के साथ होकर भी वो एकांत में ही है। यहाँ एकांत का मतलब यह है कि अपना मन इंद्रिय आदि को, बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर रखना। ऐसा एकांत का अर्थ यह नहीं जैसे कहा जाता है मौन का मतलब केवल बोलना बंद करना ही नहीं। मौन का मतलब सांसारिक वार्तालाप न करना। आप 24 घंटे कृष्ण कथा बोलकर मौन व्रत कर सकते हैं, वो एक्चुअली मौन है। उसी प्रकार एक्चुअल एकांत में निर्जन के मतलब अकेले में रहना नहीं, बल्कि केवल मात्र श्री कृष्ण के अलावा अन्य वार्तालाप, अन्य किसी चिंतन आदि इन सब से दूर रहना। तो इस यहाँ पर उन्होंने विविक्त सेवी। फिर छठा स्टेप, 6 नंबर स्टेप बताया क्या? लब्धासी। आसी शब्द का, असन शब्द का अर्थ भोजन करना। असन शब्द से आसी शब्द आया। आसी मतलब अल्प भोजन, अल्प आसी, अल्प भोजन करने वाला। ठीक है। अगर आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान लाभ करना हो
अधिक भोजन नहीं करना। क्यों? अधिक भोजन करेंगे तो अधिक निद्रा जाएंगे, अधिक निद्रा जाएंगे तो अधिक अज्ञान में रहेंगे, तमोगुण में रहेंगे। तो इसीलिए अल्प भोजन करना है। अल्प का मतलब यह नहीं, शरीर में जितनी आवश्यक, शरीर निर्वाह के लिए जितनी आवश्यक उतना भोजन करना है। आवश्यकता से अधिक भोजन न करना ही अल्पाहार। अल्पाहार का मतलब जितनी आवश्यक उतना भोजन करें। ठीक है, अल्पाशी। नेक्स्ट लब्धासी। उसके आगे 7वां स्टेप भगवान ने बताया, शरीर मन तथा वाणी की वेग को संयत करना, संयमित करना। यत वाक्काय मानस, यत वाक्काय मानस, वाक काय और मानस। वाणी, काय मतलब शरीर और मानस मतलब मन। शरीर, मन और वाणी का वेग को नियंत्रण करना। शरीर की वेग, वाणी की वेग और मन की वेग को नियंत्रण करना, संयमित करना। इसे कहा गया यत वाक्काय मानस। और 8वां स्टेप भगवान कहते हैं, सदैव भगवान के चिंतन, ध्यान करना भगवान की। ध्यान योग परो नित्यम, सदैव नित्यम, सदैव भगवान के, भगवान की चिंतन, ध्यान करना भगवान की। और वैराग्यम। नेक्स्ट 9वां स्टेप, वैराग्य का अवलंब करना। वैराग्य का अर्थ युक्त वैराग्य। वैराग्य का अर्थ युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब श्रील रूप गोस्वामी युक्त वैराग्य का परिभाषा बताया, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते। विषयों के प्रति अनासक्त होकर, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे, समस्त वस्तुओं को श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करना और अपने जीवन निर्वाह के लिए जितनी आवश्यक उतना स्वीकारना। तो वैराग्यम यह गया 9वां स्टेप। 10वीं स्टेप भगवान ने समुपाश्रित। समुपाश्रित का अर्थ आश्रय लेना, वैराग्य का आश्रय लेना, वैराग्य समुपाश्रित। नेक्स्ट 10वां है अहंकारं बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। यानी अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह का अर्थ परित्याग या उससे मुक्त होना। परिग्रह का अर्थ भौतिक वस्तुओं के संग्रह को परिग्रहम। परिग्रहम विमुच्य, त्याग कर। तो यहाँ पर अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और भौतिक विषय, भौतिक वस्तुओं को संग्रह, भौतिक विषय का संग्रह करना, परिग्रहम। इससे विमुच्य मतलब, विमुच्य का अर्थ त्याग करना, मुक्त होना। यानी अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध तथा भौतिक विषय को, विषय आदि संग्रह से मुक्त होना। और 11वीं स्टेप बता रहे निर्मम, ममता रहित होना। ममता रहित का मतलब, ममता रहित मैं और मेरा इस भाव से मुक्त होना। ये मेरा है, ये मेरापन भाव से मुक्त होना ही निर्मम, ममता रहित। हम सब कुछ में मेरापन भाव रखते हैं ना, मेरा है, मेरा है, मेरा है।
इसी को कहा जाता है ममता। भगवान ने कहा निर्मम। फिर नेक्स्ट 12वीं स्टेप बताया निर्मम शांत ब्रह्म भुआय कल्पते। शांत मतलब प्रशांत चित्त, प्रसन्न चित्त रहना। यहाँ शांत का अर्थ प्रसन्न चित्त रहना। शांत का अर्थ शांत, यहाँ शांत का मतलब होता है प्रसन्न रहना। जिनका हृदय प्रसन्न होता है, जिनके हृदय में सेटिस्फेक्शन है, वो शांत रहेगा। एक अनसेटिस्फाइड व्यक्ति ही अशांत रहता है, अस्थिर रहता है। तो शांत का मतलब यह होता है सदैव प्रसन्न चित्त रहना। सामान्य रूप से संसार में लोग भौतिक विषयों का प्राप्ति और अप्राप्ति के कारण कभी ये सेटिस्फाइड होता है तो कभी अनसेटिस्फाइड होता है, कभी प्रसन्न रहता है, कभी अप्रसन्न रहता है। प्रसन्नता प्रसन्नता के पीछे यही रीजन होता है सांसारिक लोगों में। अगर सांसारिक विषयों को प्राप्ति होता है, अपने इच्छाओं पूर्ति होता है, तो वो प्रसन्न होता है। इच्छा पूर्ति नहीं होता, अप्रसन्न होता है। यहाँ पर भगवान ने कहा आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? प्रसन्न चित्त रहना होगा। यानी विषय इच्छा पूर्ति हो या न हो, होने पर भी और न होने पर भी सदैव प्रसन्न रहना। नहीं प्राप्त, नहीं इच्छा पूर्ति नहीं हुआ तो भी प्रसन्न रहना, और इच्छा पूर्ति हुआ तो भी प्रसन्न रहना। चलो इच्छा पूर्ति होने से प्रसन्न होना तो आसान है, पर इच्छा पूर्ति न होने पर प्रसन्न कैसे रहा जाएगा? हाँ? इच्छा पूर्ति न होने पर भी प्रसन्न सेटिस्फाइड रहना कैसे हुआ जाएगा? परंतु गहराई से अगर विचार करें तो इच्छा पूर्ति होने पर प्रसन्न रहना ज्यादा कठिन है, डिफिकल्ट है। इच्छा पूर्ति न होने पर प्रसन्न होना आसान है। समझे? हमारी सामान्य रूप से हम यही समझते हैं इच्छाओं का पूर्ति होता है तो प्रसन्न होता है, उनका हृदय शांत होता है। एक्चुअली में अगर गहराई से विचार करोगे तो समझ में आएगा नहीं। देखो उसमें और अधिक कठिन होता है चित्त को प्रसन्न रखना, मतलब शांत रखना। इच्छा पूर्ति होने पर, न होने पर इसको प्रसन्न, चित्त को प्रसन्न रखना आसान होगा। कैसे? अगर व्यक्ति इच्छा का पूर्ति नहीं हुआ व्यक्ति का, वो केवल अपने मन में इस बात को बैठा ले कृष्ण ऐसा ही चाहता है, कृष्ण चाहते हैं मेरे यह इच्छा पूरी ना हो, तो हृदय शांत हो जाएगा। आसान है। पर अगर इच्छा पूर्ति होता है ना, तो हृदय को शांत करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए गीता में भगवान ये कहते हैं जब कुछ प्राप्ति में अधिक हर्षित न होना और अप्राप्ति में भी दुखी न होना, इसी को कहा गया शांत होना, प्रशांत चित्त। जब यह 12 स्टेप अवलंब करते हुए, ये जो 12 स्टेप भगवान ने बताया, इन 12 स्टेप का अवलंब करते हुए यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करें तो हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, आत्म साक्षात्कार हो पाएगा।
अब श्लोक संख्या 54। प्रभु जी, ये ब्रह्म प्राप्ति की अवस्था है या शुद्ध भक्ति की अवस्था है या दोनों? ब्रह्मभूत अवस्था शुद्ध भक्ति का प्रारंभिक स्तर है। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, करेक्ट। वही बताया गया है यहाँ। यह प्रारंभिक स्तर ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्ति का। स्टार्टिंग द भक्ति। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो 54 में भगवान ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्ति का ये जो 12 स्टेप बताया 3 श्लोकों में, इनके द्वारा एक व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेगा। अब 54 में भगवान ये बता रहे हैं, जब वो इन 12 स्टेप को अनुसरण करने पर, पालन करने पर ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होगा, तो 54 में वो ब्रह्मभूत अवस्था का क्या लक्षण, ब्रह्मभूत अवस्था का लक्षण को वर्णन कर रहे हैं, और इस ब्रह्मभूत अवस्था से वो प्रेम भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ऐसी ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्ति ही मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। और ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के लिए पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने जो 12 स्टेप बताया, इनको अनुसरण करने पर ही ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होगा। और ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होने पर उनका लक्षण क्या है, ये 54 में बताया, और उसके आगे क्या होगा वो भी बताया। इसी ब्रह्मभूत अवस्था से वो आगे कहाँ बढ़ेंगे, आगे कहाँ चलेंगे, उन भगवान की पराभक्ति प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, प्रेम भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। यानी ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होने के बाद वो प्रसन्न आत्मा बन जाता है। प्रसन्नात्मा बनने से क्या होता है, शोक, आकांक्षा, इन सभी से वो मुक्त होता है और समस्त जीवों के प्रति समभाव रखता है। सम सर्वेषु भूतेषु। तो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद भी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पराभक्ति के लिए ऐसा नहीं ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्ति ही सर्वोच्च प्राप्ति है, ऐसी नहीं। इस श्लोक में यह स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। उसके बाद मेरे पराभक्ति को वो प्राप्त करेंगे। यानी इससे यह स्पष्ट हुआ ब्रह्मभूत अवस्था ही चरम अवस्था नहीं, इसके आगे और भी है। ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद परम पुरुषोत्तम भगवान की जो प्रेम भक्ति के लिए प्रेम भक्ति की आवश्यकता होती है, इस श्लोक में भगवान इसकी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मभूत अवस्था का अर्थ अलग अलग शास्त्रकार आचार्यगण भिन्न भिन्न एंगल से, तरीके से, दृष्टिकोण से ब्रह्मभूत अवस्था का व्याख्या किए हैं, है ना। पर समस्त आचार्यों का व्याख्या जो है, टीका जो है, उसमें
एक समानता है उसमें। भिन्न भिन्न आचार्यों ने ब्रह्मभूत अवस्था की व्याख्या की एक्सप्लेन किए हैं, ब्रह्मभूत अवस्था कैसा होता है। और अभी हमारी जो लेवल है, हम इस धरातल में उस ब्रह्मभूत अवस्था का व्याख्या सुनकर भी हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे। हम जान सकते हैं क्या होगा, होता है, पर उसका अनुभव हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वह धरातल नहीं है। उसमें एक सिमिलरिटी है, भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा व्याख्या की गई ब्रह्मभूत अवस्था की एक सिमिलरिटी है, समानता है। वह क्या है? भौतिक प्रकृति की गुणों से मुक्त होकर, प्रकृति के गुणों के प्रभाव से वह पूर्णतया मुक्त होगा। ब्रह्मभूत अवस्था का व्याख्या में भिन्न भिन्न आचार्य जो भिन्न भिन्न व्याख्याएं दिए हैं, उनमें एक चीज सिमिलरिटी व्याख्या में वो है, भौतिक प्रकृति की गुणों के प्रभाव से वो पूर्णतया मुक्त होकर वे ब्रह्म धर्म यानी आत्म धर्म में वे स्थिर हो जाता है। आत्मधर्म, जीवात्मा का धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं का शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि सब कुछ से केवल श्री कृष्ण की सेवा में वो नियोजित रहता है और प्रकृति की गुण के प्रभाव से वो प्रभावित नहीं होंगे। यह ब्रह्मभूत अवस्था का लक्षण है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, स्थूल तथा सूक्ष्म उपाधियों से वो मुक्त हो जाता है। स्थूल उपाधियों और सूक्ष्म उपाधियों से, इसका अर्थ यही है प्रकृति की गुण के प्रभाव से मुक्त होना। संसार में लोग विविध प्रकार के उपाधियों से युक्त रहता है। उपाधियों को त्याग देना बहुत मुश्किल है ना। यहाँ उपाधियों का मतलब केवल स्वारनेम नहीं है ना। उपाधि का अर्थ अनेक प्रकार के, हमारे साथ अपने साथ हम अनेक प्रकार के उपाधियों को लेकर हम चलते हैं। कुछ उदाहरण दे सकते हैं किस प्रकार हम विविध उपाधियों से युक्त होते हैं, युक्त रहते हैं। जैसे घर में फादर के लिए उपाधि, हस्बैंड के लिए उपाधि, ऑफिस में मैनेजर और कहीं प्रेसिडेंट, तो ये सब उपाधियां हैं। इस उपाधियों के अनुसार फिर आदमी कर्म करता है। तो ये उपाधियों के कारण ही प्रवृत्त होता है कर्म करने के लिए। जो उपाधियों से मुक्ति हो जाएंगी तो इसकी तरफ। मैं व्यापारी हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, है ना। करेक्ट। इस प्रकार के जो उपाधि युक्त और उन उपाधियों का गर्व, अहंकार, गर्व, अभिमान, जब व्यक्ति स्थूल तथा सूक्ष्म, और सूक्ष्म उपाधि ये तो स्थूल उपाधि गया, सूक्ष्म उपाधि ये सभी, ब्राह्मण हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मैं शेखावटी हूं, मैं ये हूं, ये सब स्थूल उपाधि है। मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वो हूं, मैं राजस्थानी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं वो हूं, ये सब स्थूल उपाधि है। और सूक्ष्म उपाधि क्या है?
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, जब व्यक्ति समस्त प्रकार स्थूल और सूक्ष्म उपाधि से मुक्त होता है तो वो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करता है। तो सूक्ष्म उपाधि क्या होता है? ऐसी ऐसी फीलिंग प्रभु जी कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ, इस तरह की फीलिंग। हाँ, मैं भक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं वैष्णव हूँ, है ना। ठीक है। कुछ व्याख्याकार ने ऐसा भी कहा, ब्रह्मभूत का मतलब ब्रह्म में एकाकार होना। ठीक है, ब्रह्मभूत का मतलब है ब्रह्म में एकाकार होना, यानी ब्रह्म की स्वभाव को प्राप्त होना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने यह कहा है 54 नंबर वर्ष में। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्तों को न तो किसी प्रकार का शोक होता है न आकांक्षा होती है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनकी नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है न किसी को निम्न, यानी समभाव रखता है। समस्त ये उच्च तथा निम्न पद, जो उपाधि की बात आया, उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर है तथा भक्त को क्षणभंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रिय विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विष दंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वत संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्तों के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। अब 55 से लेकर 55 से 57, 55, 56 और 57, इन तीनों श्लोक में भगवान अपनी पराभक्ति प्रेम भक्ति का महात्मा महिमा वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मभूत अवस्था के बाद प्रेम भक्ति पराभक्ति प्राप्त होता है। उस पराभक्ति की महिमा वर्णन 55 से लेकर 57 तक 3 श्लोकों में शुद्ध भक्ति की पराभक्ति की महिमा वर्णन किए हैं भगवान।
अगर आपको लिए प्रश्न आए ब्रह्मभूत प्राप्त व्यक्ति का लक्षण क्या है, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो 54 नंबर श्लोक अभी अभी हमने जो पढ़ा, इसमें 5 लक्षणों का वर्णन किए हैं भगवान। ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्ति के 5 लक्षण। पहला, प्रसन्नात्मा। प्रसन्नात्मा यानी प्रसन्नात्मा, इससे पहले मैंने बताया प्रसन्नात्मा का मतलब हृदय, प्रसन्न चित्त, प्रसन्नात्मा। यानी यदि भौतिक वस्तु जो कुछ भौतिक वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि शरीर भी, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भी, कुछ भी भौतिक वस्तुएं दूर होने के कारण, दूर होने पर भी उनका चित्त प्रसन्न रहता है। भौतिक वस्तु प्राप्ति तथा अप्राप्ति दोनों स्थिति में उनका चित्त स्थिर शांत रहता है। इसे कहते हैं प्रसन्नात्मा। कुछ भी भौतिक वस्तुएं प्राप्त हो या अप्राप्त हो, प्राप्ति तथा अप्राप्ति दोनों स्थिति में उनका चित्त, अंतर मन स्थिर रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। दूसरा लक्षण, न सोचती। न सोचती, शोक न करना। सामान्य रूप से व्यक्ति शोक क्यों करता है? जब विषय अगर नष्ट हो जाता है, नुकसान होता है, क्षति हो जाता है, तो व्यक्ति शोक करता है ना। शोक का कारण है विषयों नष्ट होना, क्षति होना, विषय दूर हो जाना, नुकसान होना, उसमें शोक करता है। तो न सोचती मतलब नष्ट हुए विषयों के लिए शोक न करना। तो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्ति वो शोक नहीं करता। कुछ भी भौतिक विषय नष्ट होने पर वो शोक नहीं करता। तीसरा लक्षण बताया, न कांक्षति। भगवत यानी कृष्ण तथा कृष्ण संबंधित विषयों के अतिरिक्त कुछ भी कामना नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता। ऐसा नहीं कि ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्ति कोई आकांक्षा, कुछ भी आकांक्षा नहीं करता, ऐसी नहीं है। आकांक्षा करता है, अभिलाष करता है। क्या अभिलाष, आकांक्षा क्या अभिलाष रहता है? मोरो ये अभिलाष, हर रोज सुबह सुबह तुलसी आरती गाते हो, अभिलाष तो है। क्या अभिलाष रहेगा? हाँ, तो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्ति आकांक्षा करता है केवल मात्र कृष्ण तथा कृष्ण संबंधित विषयों का आकांक्षा करेगा, किसी भौतिक वस्तुओं का आकांक्षा नहीं करता। सांसारिक विषयों का आकांक्षा नहीं करते। और उनका कोई शारीरिक अभिमान नहीं होता। और शारीरिक अभिमान न होने के कारण, न रहने के कारण विषय भोग की लालसा से, वो विषय भोग की लालसा से रहित रहता, मुक्त रहता है। विषय भोग की लालसा उन लोगों का होता है जिनका शारीरिक अभिमान हो, समझे? जिनका शारीरिक अभिमान रहता है उनका विषय भोग की लालसा भी रहेगा। जिनका कोई शारीरिक अभिमान नहीं है
किसी प्रकार का अभिमान नहीं है तो उनका विषय भोग का लालसा भी नहीं होता। इसीलिए न कांक्षति कहा गया। और चौथा लक्षण बताया सम सर्वेषु भूतेषु। यानी समस्त प्राणियों के प्रति समदर्शी होता है, समभाव रखता है। समस्त प्राणियों के प्रति समभाव। यहाँ समभाव रखने का मतलब यह नहीं कि समान व्यवहार करना। समभाव और सम व्यवहार दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं कि समभाव का मतलब समान व्यवहार करना, नहीं। हर एक के साथ उनके पोजीशन के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, पर भावना में सभी के प्रति भावना एक ही हो, भाव एक ही हो। क्या भाव है? ये सभी एक ही आत्मा है जो भगवान के शाश्वत अंश है। समभाव और सम व्यवहार का मतलब हर एक प्राणी का पोजीशन स्थिति अलग अलग है, उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार करना, उपयुक्त व्यवहार। ऐसे अगर कुत्ता आपके रसोई घर में प्रवेश करता है तो अब आपने सीख रहे हो कि समव्यवहार समभाव रखना है ना। तो कुत्ता को इनवाइट, कुत्ता से, हाँ जी आ जाओ बैठो, हाँ देखता हूँ आपको कुछ पिलाता हूँ रसोई घर में बैठा कर उनका खिलाना पिलाना डाइनिंग टेबल में। नहीं, इसको समभाव नहीं कहा गया। आप समभाव को सम व्यवहार समझ लिए, सम व्यवहार नहीं कहा शास्त्र, समभाव कहा है। भावना यह रखना है, ये भी इसके अंदर भी जो आत्मा है वो भी वही आत्मा जो मैं हूँ, ऐसा ही सेम आत्मा उसके अंदर भी है जो भगवान के नित्य शाश्वत अंश है। वो अपने कर्मों के कारण ऐसा शरीर प्राप्त हुआ। हाँ, अब उसके लिए उसके अनुरूप उनके साथ व्यवहार करना। सम व्यवहार अलग है, समभाव अलग है। तो जो भी है सम सर्वभूते सर्वेषु भूतेषु, यानी भद्र अभद्र समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखना है। नेक्स्ट पांचवा लक्षण बताया मद भोक्तिम लभते परम। मेरी पराभक्ति की अभिलाषा रखने वाला, इच्छा रखने वाला। ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्ति भगवान की पराभक्ति प्राप्ति की अभिलाष रखते हैं। एक भक्त सदैव भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं। ठीक है, इन लक्षणों का वर्णन किए हैं। अब 55, 56, 57 भगवान की पराभक्ति की महिमा वर्णन हुआ है। 55 भक्ता माम अभिजानाति जावांजश्चास्मि तत्तत ततो माम तत्ततो वेत्ता विशते तद अनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में रहता होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। पराभक्ति की महिमा, जब कोई पराभक्ति प्राप्त होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, ये भगवान ने कहा 55 में। पराभक्ति प्राप्त व्यक्ति ही वैकुंठ जगत में प्रवेश करने का अधिकार है व्यक्ति को, अन्य किसी को नहीं। यानी वैकुंठ में कोई भी नहीं प्रवेश नहीं कर सकता, केवल पराभक्ति प्राप्त व्यक्ति ही वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है।
श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य बहुत लंबे तात्पर्य दिए हैं। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इस श्लोक में भगवान पराभक्ति यानी प्रेम भक्ति, केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति का परिणाम, फल, उसका महिमा वर्णन किया है। ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्ति ऐसा, एक बात और हमें ध्यान रखना होगा, ऐसा नहीं कि हर ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर लेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्तियों में से जो सौभाग्यवश किसी शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त करेगा, भगवान की किसी शुद्ध भक्त की कृपा से ही वो भगवान की पराभक्ति को प्राप्त कर पाएगा। जब तक शुद्ध भक्त की एक संपर्क में न आए, तब तक ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति, पराभक्ति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो शुद्ध भक्त की संग आवश्यक है। तो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्तियों में से जो सौभाग्यवश शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त कर लेता है, वही पराभक्ति प्राप्त कर पाएगा। पर भगवान की भक्ति अहेतुकी होता है। यहाँ पर भगवान ने जो जिस विषय का वर्णन कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड जीवात्माओं के लिए भौतिक संसार में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। स्टैंडर्ड समझते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस, पंथा। पर भक्ति अहेतुकी है, यह शास्त्र की सिद्धांत है। भक्ति अगर अहेतुकी मान लिया जाए तो यहाँ सारी तो कंडीशन बताया जा रहा है, तो भक्ति अहेतुकी कहाँ रहा, यह प्रश्न आ जाएगा। समझे? आप जब भक्ति की परिभाषा पढ़ोगे तो ये सब गलत लगेगा आपको, ये सारे व्याख्याएं। जब भक्ति की परिभाषा, उसका व्याख्यान पढ़ेंगे तो ये सारे एक्सप्लेनेशन, ये सब प्रोसेस, ये सब गड़बड़ लगेगा। अरे क्या भक्ति तो कहा गया, इसका कोई हेतु, कोई रीजन नहीं होता। भगवान की इच्छा से ही, भक्ति की स्वयं की इच्छा से अहेतुकी है, कोई रीजन, इसके पीछे कोई रीजन ही नहीं है। यही भक्ति की परिभाषा में कहा गया है। तो पर यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, ये करने से ब्रह्मभूत अवस्था, फिर ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्ति से वो पराभक्ति, अगर ऐसे हम देखेंगे तो यानी तो भक्ति पराभक्ति के पीछे बहुत रीजन है, बहुत हेतु है। ये हो गए तो भी हो पाएगा। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तब तो लगेगा अरे गीता में जो कुछ कहा गया है तो गलत है, ऐसा लगने लगेगा। यह गलत नहीं है,
और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। यह हमारी समझ बुद्धि सीमित है, सीमित बुद्धि के कारण इसे हम समझ नहीं पा रहे। हाँ, जब हम अपने बुद्धि को श्री कृष्ण में लगाएंगे तो ये बुद्धि सीमित नहीं रहेगा और तब समझ आएगा। पर हम अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण में लगाया नहीं ना, इसीलिए हमारी बुद्धि के समझ के बाहर हो रहा है और कंफ्यूजन आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यह क्या है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है पराभक्ति की लेवल में जाने के लिए। परंतु भक्ति अहेतुकी है। भगवान की कृपा, शुद्ध भक्त की कृपा अहेतुकी होता है। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त या भगवान केवल ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्ति को ही कृपा करता है, एक अज्ञानी को वो कृपा नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। ये तो सबको ही कृपा करते हैं। हाँ, अगर वो ब्रह्मभूत अवस्था लेवल में आया तो उनकी कृपा ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसमें उनका कोई ये नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बादल हर जगह बरसाते हैं, पर्वत में भी, पत्थर के चट्टान में भी, समतल जमीन पर भी, मिट्टी पर, हर जगह में बादल तो बरसा रहे हैं। पर पत्थर का चट्टान जल को स्टोर नहीं कर सकता, तो इसमें बादल का कोई दोष है क्या? बादल ने ये देखा क्या कि ये पत्थर का चट्टान है, ये बरसात करके कोई फायदा नहीं, इसे छोड़ के उस जगह में बरसात करूं? ऐसा बादल करते हैं क्या? बादल तो बरसाते हैं। अब जिसमें जो सामर्थ्य है वो उस हिसाब से उसको ये कर रहे हैं। तो इसमें बादल का कोई दोष नहीं है, कोई हाथ है क्या इसमें बादल का? ठीक उसी प्रकार भगवत कृपा, भगवान की भक्ति, ऐसा नहीं कि वो केवल ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त व्यक्ति को ही कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पर यह एक स्टैंडर्ड प्रोसेस भगवान इसलिए बता रहे, जैसे इस संसार में शिक्षा प्राप्ति का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, एजुकेशन प्रोसेस है। स्कूल में एडमिशन लेना होगा, रेगुलर बेसिस स्कूल जाना होगा, क्लास अटेंड करना होगा, एग्जाम देना होगा, कक्षा में पास होना, एग्जाम में पास होना होगा तो अगले कक्षा में वो एपीआर होंगे। फिर अगले कक्षा में जाकर वही सेम रूल, ऐसे रूल्स उनको फॉलो करना होगा, फिर उसके अगले कक्षा में जाएंगे। ऐसा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है शिक्षा प्राप्ति के लिए। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई अगर स्कूल ना जाए तो वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। ऐसा भी एग्जाम्पल है, कोई को भी स्कूल में एडमिशन लिया ही नहीं, फिर भी वो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, शिक्षा प्राप्त किया है। रविंद्रनाथ टैगोर को भी स्कूल नहीं गया, तो विश्व को भी बन गया हो। तो इसका मतलब यह नहीं है हम सभी रविंद्रनाथ टैगोर बन सकते हैं। स्टैंडर्ड विधि है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमें जाना होगा। भगवान की अहेतु की कृपा कब किस पर होगा किसी को नहीं पता। तो यह सोचकर भगवान की जब कृपा होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, हम गीता क्यों पढ़े, ये क्यों करे, भक्ति शास्त्री क्यों करे, ये सब क्यों करे, ऐसे हम बैठे रहेंगे, यह बुद्धिमत्ता नहीं है। हमें उपयोगी बनकर रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा जो भी है, तो यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लिया तो भक्ति मिल जाएगा। हाँ, इसके बाद भी भगवान की अहेतु की कृपा, शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा की आवश्यक है, तभी वो पराभक्ति प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन है, हाँ,
जो ब्रह्मभूत स्टेज पे आए बिना, यानी कि ज्ञान अनुशीलन की विधि को इसके बिना अगर भक्ति कर रहा है, तो क्या उसको हम ब्रह्मभूत स्टेज पे मान सकेंगे? हाँ, ऑलरेडी मैंने प्रभुपाद का तात्पर्य अभी पर, पढ़ के सुनाया ना। हाँ प्रभु जी, और डाउट यहाँ पर है, अगर ब्रह्मभूत स्टेज पे मान सकेंगे तो लेकिन वो मुक्त तो है नहीं अभी प्रकृति के गुणों से। हाँ, तो या तो ऐसा सोचे कि यह शुद्ध भक्ति की अवस्था में ही ब्रह्मभूत स्टेज पर पहुंचेगा, उससे पहले साधन भक्ति में नहीं, ऐसा नहीं सोचे। नहीं, हाँ जी प्रभु जी। इसमें ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्ति अगर कोई कृष्ण भावनामृत में नियोजित है जी, तो वो कुछ ना कुछ मात्रा में कृष्ण ब्रह्मभूत अवस्था में है, चाहे 1% हो, चाहे 10% हो, चाहे 50% हो। करेक्ट। कृष्ण भावनामृत में वो नियोजित हो गया, यानी वो ब्रह्मभूत अवस्था में आ गया। अब उसका ब्रह्मभूत अवस्था का मेजरमेंट उनकी प्रोपोर्शन कृष्ण में, भावनामृत कृष्ण कॉन्शसनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। करेक्ट, ठीक है, ठीक है, प्रोपोर्शन में चलता जाएगा। हाँ। अब जैसे जैसे उसमें पूर्णता आएगा वैसे वैसे वो उनका लेवल उच्चतर। ठीक है, थैंक यू। मायावादी लोग इस श्लोक को थोड़ा दूसरे ढंग से व्याख्या करते हैं। भगवान इस श्लोक में कहा, तत्वमं तत्तो ज्ञाता विशते तद अनंतरम। भक्ति के द्वारा उन्हें जाना जा सकता है, पहले कहा। और दूसरे सेंटेंस में कहा, भक्तामाम अभिजानाति जावानि जस्तास्मि तत्तत। दूसरे सेंटेंस में कहा, तत्वमं तत्तो ज्ञाता विशते तद अनंतरम। यानी भगवान को जानकर उनमें प्रवेश, तत्व मांग तत्व ज्ञाता। तत्पश्चात, तत्व मतलब तत्पश्चात, तत्व माम मुझको, तत्व ज्ञाता तत्व से जानकर, विशते तत् अनंतरम, तत् अनंतरम उसके बाद तत्पश्चात प्रवेश करता है। तो यहाँ पर मायावादी लोग ऐसे व्याख्या करते हैं, भगवान भगवत ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान में प्रवेश करता है, भगवान में तदाकार हो जाता है। ठीक है, ऐसे व्याख्या करते हैं मायावादी। बल्कि भगवान में प्रवेश करता है इसका मतलब उनमें तदाकार नहीं होते, बल्कि उनकी लीला में प्रवेश करते हैं, उनके दिव्य कार्यकलापों के पार्टनर हो जाते हैं। प्रवेश करता है इसका मतलब यह नहीं उसमें जाके तदाकार हो गया, उनका अस्तित्व खो गया, ऐसी बात नहीं। विशते तत् अनंतरम, उसके पश्चात तो उनमें प्रवेश करते हैं। यहाँ प्रवेश करने का मतलब उनके दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं। उनके जो दिव्य लीलाओं हैं वहां उन दिव्य लीलाओं का पार्टनर बन जाते हैं, प्रवेश करता है मतलब। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति नगर में, शहर में प्रवेश किया, तो क्या वो शहर में जाके उनका अस्तित्व खत्म हो गया? हाँ? या कोई चिड़िया पक्षी घोंसले में जाके प्रवेश करता है, तो इसका तात्पर्य यह मतलब यह नहीं है कि नगर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति वो नगर बन गया, या घोंसला में प्रवेश करने वाला पक्षी घोंसला बन गया, ऐसा थोड़ी है। तो ऐसे ही जब जीवात्मा भगवान में प्रवेश करता है, भगवत वैकुंठ में भगवान में प्रवेश करता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो तदाकार हो जाता है। मायावादी लोग लॉजिक देता है, जिस प्रकार समुद्र में गिरने वाली या मिलने वाली
नदियों का दृष्टांत तो देते हैं कि नदी जब समुद्र में मिलित होता है तो नदी का जल समुद्र के जल में तल्लीन हो जाता है, कोई फर्क नहीं रहता कि ये नदी का जल ये समुद्र का जल अलग नहीं रहता। ऐसा दृष्टांत तो देते हैं मायावादियों। उस समय समुद्र में मिलने के बाद नदियों का ना कोई नाम रहता अलग से, न कोई ये रहता, ना उनमें कोई अंतर रहता, मिल जाता है। उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता, उनका कहना है। उसी प्रकार जीव भी जब ब्रह्म में मिलता है तो वो तदाकार हो जाता है, परंतु उनका यह मान्यता गलत है। जो साकारवादी है, भगवान के साकार रूप की आराधना करते हैं, वे लोग ऐसे तर्क लॉजिक को स्वीकार नहीं करते। चलो अभी टाइम नहीं है, इस पॉइंट को मैं कल थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इन तीनों श्लोकों में भगवान भक्ति की महिमा का वर्णन किए हैं। 56 में भगवान ने कहा कि मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। ठीक है, 56 कल 56 से कल हम डिस्कस करेंगे, और 55 में ये जो पॉइंट मैंने जो कहा इसका थोड़ा एक्सप्लेन कल कर देंगे। 55 में यहाँ पर भगवान ने कहा है कि जो मैंने कहा कि साकारवादी जो भगवान के साकार रूप की आराधना करते हैं, इनका लॉजिक क्या है। मायावादियों का लॉजिक तो समुद्र में हुआ, तो साकारवादियों का लॉजिक क्या है। और जीव गोस्वामी इस मायावाद की सिद्धांतों को किस प्रकार खंडन किया। जीव गोस्वामी मायावाद की सिद्धांतों को इस प्रकार इसका खंडन भी किए हैं, और फिर जो सगुणवादी साकारवादी के सिद्धांतों को स्थापित भी किए हैं। जीव गोस्वामी ने, ठीक है मैं अभी इसको खत्म करता हूँ एक सेंटेंस बताकर, क्योंकि भक्ति शास्त्री के लिए इतना उसका जरूरत भी नहीं है, जितना आवश्यक है उतना ही। जीव गोस्वामी जी ने कहा है कि नदियों का समुद्र में मिलित होना जो मायावादी जो सिद्धांत दे रहे हैं, एक्चुअली वो गलत उदाहरण दे रहे हैं। नदी में रहने वाले जीव आत्माओं, मछली आदि जो सब जो जलचर जीव है, वो जब समुद्र में प्रवेश करता है उनका अस्तित्व अलग से, उनका अस्तित्व रहता है, वो जाके जल में विलीन नहीं हो जाता। तो नदी का जल और समुद्र का जल इसके साथ वो जो ये कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। समुद्र में भी प्राणियों है, नदियों में भी जलचर प्राणी है। जब नदी के जलचर प्राणी समुद्र में जाता है तो उनका अस्तित्व नष्ट नहीं, अस्तित्व विलीन नहीं हो जाता। तो उसी प्रकार ये भौतिक जगत के और आध्यात्मिक जगत ये समुद्र और नदी की जैसे, ऐसे जीव गोस्वामी ने ऐसे समझा है। अब यहाँ के भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्ति
जब वहां जा रहे हैं तो वहां जाके वो उनका विलीन नहीं, अस्तित्व विलीन नहीं होता। ऐसे उदाहरण दी। तो इस प्रकार जो भी, पर इस विषय को केवल एक भक्त ही समझ पाएगा, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर गहराई से शास्त्र के सिद्धांत को विचार किया जाता है तो स्पष्ट यही होता है कि भक्ति की सहायता के बिना केवल ज्ञान तथा केवल ज्ञान के द्वारा कोई भी जीवात्मा वास्तविक मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति के बिना केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे, केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे न, केवल ज्ञान केवल, ऐसे चैतन्य चरितामृत में ऐसे एक श्लोक है, हाँ, केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिना सही मुक्ति है, केवल ज्ञान बिना। भक्ति के माध्यम से वही मुक्ति बिना ज्ञान के ही हो जाता है, पर केवल ज्ञान मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता जब तक भक्ति मिश्रित ज्ञान न हो। तब तक भक्ति मिश्र ज्ञानी दो प्रकार के होता है। भक्ति मिश्र ज्ञानी दो प्रकार, भगवान के रूप को मायिक रूप समझने वाले मायावादी, ये भी, और दूसरा भगवान के रूप को क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद समझने वाले, ऐसे सच्चिदानंदमय रूप समझने वाले। भक्ति मिश्र ज्ञान दो प्रकार के हैं। भक्ति मिश्र ज्ञान भगवान के स्वरूप को अगर वो माइक स्वरूप मानने वाला, इसी से मायावादी आ जाता है। मायावादी फिर दो प्रकार के होता है, इसी को यहाँ पे कहा गया। मायावादी दो प्रकार, ज्ञानी दो प्रकार के हैं। मायावादी ज्ञान योगी, एक ज्ञान योगी मायावादी दो प्रकार के हैं, एक ब्रह्मवादी और एक मायावादी। ब्रह्मवादी जिन्होंने भगवान की स्वरूप को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर भगवान के स्वरूप को वो जानता है, उनका साकार रूप है। ब्रह्मवादी जो ज्ञान योगी होते हैं, पर वो ज्ञान को ही सर्वोच्च मानते हैं, भक्ति को नहीं। ज्ञान को ही सर्वोच्च मानते हैं, भक्ति को नहीं। ठीक है। और दूसरे प्रकार के ज्ञान योगी जो भगवान के स्वरूप को निराकार मानते हैं और उस निराकार स्वरूप को ही सर्वोच्च मानते हैं, ये मायावादी है। चारों कुमार ब्रह्मवादी ज्ञान योगी थे। चतुष्कुमार जो थे, ये भगवान के स्वरूप को अस्वीकार नहीं करते थे, हाँ, पर ज्ञान को चरम मानते थे, भक्ति को नहीं। जब चारों कुमार जब वैकुंठ में आए और भगवान के चरण की तुलसी फूल का आघ्राण किए, तब भगवान की भक्ति को के द्वारा फिर प्रभावित हुए, फिर वो भगवान की भक्ति को मतलब भक्त बने, यानी शुद्ध भक्त प्राप्त। पहले ब्रह्मवादी ज्ञानी थे, पर इसका मतलब यह नहीं कि चारों कुमार मायावादी थे। चारों कुमार मायावादी नहीं थे,
ये भगवान के स्वरूप को मानते थे, पर हाँ भक्ति को नहीं, ज्ञान को सर्वोच्च मानते। दूसरे प्रकार के ज्ञान योगी यह है जो भगवान के साकार रूप को स्वीकार ही नहीं करते। ऐसे मायावादियों को अपराधी कहा गया है शास्त्र में। मायावादी कृष्ण अपराधी। ठीक है। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा की जय। सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।